देखिए अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि मामला विचाराधीन है। आज नामांकन का सिलसिला समाप्त भी हुआ और आज स्क्रूटनी का जो समय होता है जिसमें चुनाव जो लोग लड़ते हैं, जो वो अपने बारे में बताते हैं, अपने क्या मुकदमे चल रहे हैं, उनके पास कितनी संपत्ति है, क्या उनकी उम्र है, कितने उनके परिवार में लोग रहते हैं, उन सबका ब्यौरा देते हैं। वो सारा ब्यौरा दिया जाता है और उसके बाद उनके तमाम नॉमिनेशन के जितने कागज़ होते हैं उसकी जांच पड़ताल करी जाती है। तो आज जांच पड़ताल हुई है, उस पर हमने आम आदमी पार्टी ने कुछ आपत्तियां दर्ज कराई है क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है। अभी 5:30 बजे रिटर्निंग ऑफिसर दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के सामने वापस तमाम वकील आएंगे और अपना अपना पक्ष रखेंगे। तो अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए। हमने बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रखा और 4-5 बिंदु जिनमें साफ तौर पे हमारा ये मानना है कि उनका नामांकन खारिज होना चाहिए वो रखा है। एफिडेविट भी दर्ज कराया। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई रहती है। वो 4-5 बिंदु क्या है, क्या आप देखिए बताना अभी मीडिया के माध्यम से बताना, औपचारिक तौर पर बताना संभव नहीं होगा, सही नहीं है क्योंकि मामला विचाराधीन है। हमें पूरी कानून प्रक्रिया पे, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे पूरा विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक निष्पक्ष निर्णय आने जा रहा है और जहाँ तक मेरी कानूनी समझ है, जहाँ तक मैंने एफिडेविट नामांकन के देखे हैं, मेरा ऐसा विश्वास है कि नामांकन अवश्य रिजेक्ट होना चाहिए, खारिज होना चाहिए। उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज की थी आम आदमी के जो कैंडिडेट हैं श्री राघव चड्ढा, और जो उनके कंटेंशन थे वो बिल्कुल बेसलेस थे। उनमें कोई भी लीगल आर्गूमेंट नहीं था। उन्होंने जो 4 पॉइंट रखे थे, उन्होंने एलेज किया था कि इन्होंने ये चीज़ कंसील की जो बिल्कुल भी ट्रुथ नहीं था। क्या 4 पॉइंट्स थे? उन्होंने कहा था कि इन्होंने इनके अगेंस्ट में एक एफआईआर रजिस्टर हुई है जो इन्होंने कंसील करी है। उसका फैक्ट ये कि हमें उसकी नॉलेज ही नहीं है, कभी हमारे को उसका कोई नोटिस नहीं मिला, कोई सम्मन नहीं मिला, कहीं पर भी किसी भी अथॉरिटी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो उनके कहने के बाद हमने कहा कि हमें तो कभी आया नहीं नॉलेज में। यदि हम दूसरी दे सकते हैं, उसमें एफआईआर को मेंशन कर सकते हैं एफिडेविट में, तो वो भी हम जरूर करते, लेकिन वो हमारी नॉलेज में नहीं था। और उस बात को जो आरओ हैं उन्होंने माना और उनकी जो है ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिया। और तो उनके एडवोकेट जो है मेहरा जी, उन्होंने क्या कहा था? बेसलेस आर्गूमेंट थे, कोई लीगल आर्गूमेंट नहीं था। केवल वो यही कहते रहेंगे कि इन्होंने ये कंसील किया है, ये चीज़ें अपने एफिडेविट में शो नहीं करी हैं, जो फैक्ट नहीं है, जो इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। जब तक आज तक किसी भी पुलिस अथॉरिटी ने या किसी भी कोर्ट ने कोई सम्मन सर्व नहीं किया है या किसी 160 अंडर में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो नोटिस देता है, कभी दिया ही नहीं गया किसी रमेश बिदुड़ी जी को, तो वो कैसे उनको नॉलेज में आएगा कि उनके अगेंस्ट में कोई एफआईआर है।